रियासत रेड चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। मुल्क में अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। इक्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ आवाम को रिलीफ फराहम करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने घंटों गौर व ख्वास के बाद अहम फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कौमी सलामती कमेटी का इक्तिसादी बहाली का रोड मैप तैयार करने पर इत्तफाक। तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। अवाम के मफाद में इक्तिसादी पॉलिसियाँ मुरतब करने पर जोर। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दरामदात के मुतबादिल और रोज़गार को यकीनी बनाने पर इत्तफाक। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हमल और हवाला हुंडी के कारोबार की सख्ती से रोकथाम का फैसला। मौशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी दबाव में रहती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। पाक सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की रिट बरकरार रखी जाएगी। पूरी क़ुव्वत के साथ दहशतगर्दी से निपटा जाएगा। शर पसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आज़म का यादा। सूबाई पैक्स कमेटियों को मुकम्मल फ़ाल बनाने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों और CTD को मतलूबा मयार के मुताबिक तश्कील देने की हिकमत अमली तैयार। दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल करेंगी। वज़ीर आज़म का आज़म। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी में खलल। गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। अस्तौर -12, स्कर्दू -11, ज़ियारत -8, कल्लात -6 और पारा चनार में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर MKM और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। बिलावल हाउस कराची में होने वाले इजलास में पेशरफ्त ना हो सकी। MKM ने फैसलों पर पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक और मुलाकात का इम्कान। MQM और BAP को इकट्ठा करने का मकसद PTI को कमज़ोर करना है। हमें बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ तब्दील हो गई। हम भी चाहते हैं ये फासले ख़त्म हो और आगे बढ़ें। फौरी शफाफ इंतखाबात का फैसला करना होगा। इमरान खान का इंटरव्यू। नया तमाशा जो शुरू हुआ है कराची में, जो सारे लौंडे लपाड़े हैं उनको इकट्ठा करके MKM को इकट्ठा करे जा रहे हैं। आप कराची में दोबारा तशद्दुद को बढ़ाएंगे सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके। दोबारा कराची के अंदर इस तरह की सियासत जो वायलेंस पॉलिटिक्स है, मुतशद्दिद सियासत है, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। BAP के लोग बलूचिस्तान में जैसे जो बाप था वो अब अम्मी बन गए और वो उसके बच्चे जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और PTI को महदूद कर सकें। PTI का MKM के इत्तेहाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान को रोकने के लिए MKM को मुत्तहिद और बलूचिस्तान में BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। MKM को इकट्ठा करने से दोबारा तशद्दुद बढ़ेगा। किसी सूरत इजाज़त ना दी जाए। हुकूमत की कोई मुआशी, सियासी और इंतज़ामी पॉलिसी नहीं। फवाद चौधरी। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार। जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया उसने 40 साल का हिसाब दिया। फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर और कौमी मफादात बेचने वाला कह रहा है कि मैंने किया क्या है। अब अपने 4 साल का हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब।
फोरेंसिक की रिपोर्ट मेरे सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि दरअसल गोलियों के कुछ टुकड़े, 3 के करीब टुकड़े और एक धाती टुकड़ा उनकी टांगों में लगा। 14 गोलियां उस दिन चली जिस दिन ये वकूआ हुआ है। उसमें 30 बोर मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई, जबकि 2 गोलियां बड़े असले यानी SMG राइफल से चलाई गई और उसकी डायरेक्शन कंटेनर की तरफ से थी, जिनमें से एक गोली मुबैना तौर पर मुअज्जम को लगी और बाकी दूसरे अफराद को भी लगी। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं, गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। मरकजी मुलजिम नवीद के पिस्टल से 12 गोलियां, जबकि कंटेनर से SMG की 2 गोलियां फायर की गईं। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में फोरेंसिक रिपोर्ट से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। मंजरेआम पर आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट फाइनल नहीं। जाए वक़ुआ पर 3 शूटर्स की मौजूदगी कंफर्म। इमरान खान के गार्ड के फायर करने की बात प्रोपेगेंडा है। GIT जल्द अपनी तहकीकात और फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का जवाब। नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। नंबर्स पूरे न होने पर तहरीक वापस ली गई। ओपोजिशन का वजीर आला के एतमाद के वोट पर फोकस। स्पीकर ने इजलास की तारीख 11 जनवरी से तब्दील करके 9 जनवरी कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियाज पहुंच गए। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ मुआहदे पर दस्तखत। रोनाल्डो फुटबॉल की तारीख के सबसे ज्यादा मुआवजा सालाना 200 मिलियन यूरो लेंगे। यूरोप के बाद एशिया में तजुर्बा शेयर करने का बेहतरीन वक्त है। स्टार फुटबॉलर